है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? स्टोइचियोमेट्री मींस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव मेजर कितना है वो हमें बताता है स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये एक्चुअली में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करते हैं। जो भी हमारी कैलकुलेशंस होगी केमिकल रिएक्शन में वो सारी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर ही डिपेंड करती है। तो क्या है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? तो जैसे कि वे ये रिएक्शन में देख रहे हैं, में देख रहे हैं यहाँ पर ये रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिला के ये हमारा वाटर बन रहा है। दिस इज अवर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो ये 2 दिख रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 2 यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स of hydrogen reacting with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecules of water। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रो नंबर से, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नंबर मुझे मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ मोल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये 2 मोल हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2 moles of hydrogen reacting with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water। तो ये हो गया आपका स्टोइचियोमेट्री, यही हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत ही जरूरी है हमारी कैलकुलेशन के लिए, और ये तभी हमें समझ में आता है जब हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बहुत जरूरी है। तो बैलेंसिंग अगला जो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो बैलेंस कैसे करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, हम वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर इसको ग्राम्स में कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, हमें पता है 1 हाइड्रोजन का कितना, एक एटम का कितना मास होता है 1। तो 2 एटम्स का 2 मास हो गए। यहाँ पर आपके 2 मोल्स है, यानी 2 इंटू सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, आपके 2 एटम्स है तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 ग्राम्स। तो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 2 इंटू, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, यहाँ 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो हो जाएगा 16 इंटू 2 32। तो यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर का कितना होता है मास हमारा H2O। इट इज 2 प्लस 16 यानी कि 18। और यहाँ पर कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो ये 18 इंटू 2 यानी कि 36। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, जो बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये हमें दिया हुआ है Fe प्लस H2 टू प्रोड्यूस Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ ये है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इस देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा एटम्स यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज और, जो हमें जिस रूल से हम फॉलो करके हमें बैलेंसिंग कर रही है वो क्या करना है, सबसे पहले हम मेटल बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल बैलेंस करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन करते हैं। तो हम ऐसे इस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो कई जगह पर आपको आता है कि पहले नॉन मेटल करते हैं फिर मेटल करते हैं, पर मे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यही रूल फॉलो किए तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे आपको, अब सबसे पहले मेटल क्या है, आयरन है। आयरन में देखते हैं प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 एटम्स ऑफ आयरन है, तो हम इसको 3 से बैलेंस कर देते हैं। मैं इसको लिख लेती हूँ 3 से, पहले मैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया, आयरन आ गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन आ गया। ये हमने बैलेंस कर दिया। अब हमें देखना है कि अब क्या बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ रिएक्टेंट में भी 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। अब नेक्स्ट टाइम में ऑक्सीजन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर कितने हैं 1, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई 4, तो हमारी अल्टीमेट रिएक्शन क्या बनी, तो हमारा रिएक्शन है Fe प्लस H2O
टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 3Fe और ये आ जाएगा आपका 4H2। तो अब हमारा बैलेंस्ड है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आयरन देखिए रिएक्टर में 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है। हाइड्रोजन आपके यहाँ पर आपके 8 है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 है, तो ये अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अब हमारा हाइड्रोजन भी दोनों साइड में बैलेंस है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो दिस इज अवर फाइनल रिएक्शन एंड दिस इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, चलिए एक और देखते हैं। तो ये अनदर रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज FeS2 plus O2 to produce Fe2O3 plus SO2। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या आयरन बैलेंस करते हैं। मैं मेटल को पहले बैलेंस करते हैं, पहले आयरन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन वी विल बैलेंस सल्फर विच इज नॉन मेटल। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर सल्फर कितने हैं। यहाँ पर आपके सल्फर कितने हैं 4, जबकि यहाँ पर कितने हैं 1। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर 4। तो अब ये तो सल्फर तो बैलेंस हो गया। अब हम करते हैं आयरन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं आपके 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं आपके 3 और यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ 11। तो अब हमें इससे बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका 11 है और यहाँ पर आपका 2 है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको 11/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर तो हो गया, लेकिन 11/2 ये ऑक्सीजन के लिए तो हो गया, लेकिन हम फ्रैक्शन में कभी भी बैलेंसिंग नहीं कर सकते, किसी भी फ्रैक्शन का नंबर को नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का क्या करेंगे, तो जो भी डिनोमिनेटर पे जो नंबर है आपका, वो हम इन सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इससे, इससे और इससे। जो रिमेनिंग जो है अदर देन ऑक्सीजन, बाकियों से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपका फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा, तो ये बन गया आपका 4FeS2 plus 11O2 to form 2Fe2O3 plus 8SO2। अब देख लेते हैं हम क्या हमारे सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। सबसे पहले आयरन देख लेते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट में आयरन आपके 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, तो आयरन बैलेंस्ड है। सल्फर आपके रिएक्टेंट में 8 है और प्रोडक्ट में भी 8 है, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 22 है, यहाँ पर आपका दिस इज 6 एंड दिस इज 16, यानी कि ये भी 22 है, यानी तीनों बैलेंस्ड हो गए, यानी कि योर फाइनल रिएक्शन इज दिस। तो दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। तो चलिए एक और रिएक्शन, कुछ और रिएक्शन देख। नेक्स्ट रिएक्शन है H2S plus SO2 फॉर्म S plus H2O। तो सेम उसी तरह से सबसे पहले यहाँ पर नॉन मेटल है, यहाँ पर मेटल नहीं है, तो सबसे पहले नॉन मेटल बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फर हमारा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है, जबकि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 2 है। तो सल्फर हमारे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया आपका 2। तो दिस इज योर 2। ओके, अब हम करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पर आपके रिएक्टेंट में देखिए 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब हम करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका, हाइड्रोजन आपका 2 है एंड यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन आपका कितना है, यहाँ पर आपका 2 है, जबकि यहाँ पर आपका 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड में, ये दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब ये हो गया 2 × 2, यानी कि ये 4 हो गया। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पर 2 करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ 2 करती हूँ तो अब ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर आपका सल्फर जो है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और ये +1, यानी कि 3 हो गया, और यहाँ पर ये 2 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये सल्फर ही है सिर्फ, तो हम यहाँ पर 2 की जगह पर 3 लिख देते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 3। तो अब हमारा बैलेंस हो गया, तो हमारी फाइनल रिएक्शन क्या आई देख लेते हैं। ये आता है आपका 2H2S प्लस SO2 टू फॉर्म 3S प्लस 2H2O। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन आई। अब देखिए एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं। तो सल्फर हमारे दोनों साइड्स में कितने हैं, 3 है। सल्फर हमारा बैलेंस है। और हाइड्रोजन हमारे दोनों साइड्स में कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस है। एंड ऑक्सीजन हमारे दोनों साइड्स में 2 है, तो ये बैलेंस है। तो दिस इज योर फाइनल रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन C3H8 प्लस O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट में आपके 3 है, प्रोडक्ट में आपके 1 है। और तो हम इसको सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से, यानी ये हो गया आपका 3। तो ये आपका हो गया 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। ठीक है, अब हम करेंगे हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने, यहाँ पर कितने हैं आपके हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 8 है, जबकि यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपका हाइड्रोजन भी आ गया दोनों साइड्स में 8। ओके, अब रह गया आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं आपके, यहाँ 2 है। और यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर आपका बन रहा है 3 2 6 प्लस 4, यानी कि आपके 10 बन रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 5 से। तो अब हमारी फाइनल रिएक्शन क्या बनी, ये बना हमारा C3H8 प्लस 5O2 टू फॉर्म 3CO2 प्लस 4H2O। तो मेरी फाइनल रिएक्शन बन गई। बैलेंस देख लेते हैं। आपका कार्बन दोनों साइड में 3 है, हाइड्रोजन दोनों साइड्स में 8 है, ऑक्सीजन दोनों साइड्स में 10 है। तो आपका ये आपका बैलेंस रिएक्शन बन गई, तो हमारी बैलेंसिंग होगी। चलिए एक और फाइनल। ओके, ये है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, AS2O3 प्लस SnCl2 प्लस HCl टू फॉर्म SnCl4 प्लस AS प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर AS कितने हैं आपके, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी AS आपका दोनों साइड्स में, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ गया आपका 2। अब हम करेंगे क्लोरीन बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, तब हम SN को बैलेंस कर पाएंगे। तो पहले मैं क्लोरीन का लिख रही हूँ। तो क्लोरीन यहाँ पर आपका इस साइड में देखिए, यहाँ पर 2 + 1 3 है और यहाँ पर आपका 4 है। तो अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या, अगर एक ही कंपाउंड होता तो बैलेंस करने की जरूरत था, हम 3 4 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैं 3 × 4 दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि आपका कार्बन क्लोरीन आपका 12 है, 12 करना है आपको। तो 12 करने के लिए मैं सबसे पहले प्रोडक्ट में करती हूँ, ये इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो आपका प्रोडक्ट में तो 12 आ गया। ठीक है, अब 12 में प्रोडक्ट में 12 आ गया। अब हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं, किसको कंसिडर करेंगे, नॉट क्लोरीन बट SN। हम इस SN को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आपके SN3 है, तो मैं इसको भी सबसे पहले SN को 3 बैलेंस कर देती हूँ, ताकि हमारा क्लोरीन भी इजीली बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमको ये हाफ ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले मैंने 3 SN किए, यहाँ पर 3 SN आ गया। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, अब यहाँ पर क्लोरीन आपका हो गया 6 + 1 और यहाँ पर है आपका 12। ठीक है, तो क्लोरीन आपका 12। अब मुझे कितने चाहिए, अगर मैं यहाँ पर, ये तो 6 हो गया, 6 + 6 मुझे 12 चाहिए, यानी कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारा 6 + 6 12 हो गया। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया दोनों साइड्स में। ठीक है, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। SN भी बैलेंस हो गया हमारा दोनों साइड्स पे। ओके, SN हमारे 3 है, दोनों साइड पे 3 है। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर 2 है, यानी इस साइड पे 6 है आपका, इस साइड पे 2 है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये 3 × 2 = 6 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट में भी 3 है। तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, 3 और 3। तो देयरफॉर हमारा फाइनल रिएक्शन जो बनता है, हम देख लेते हैं क्या है हमारा फाइनल रिएक्शन।
AS2O3 plus 3SnCl2 plus 6HCl to produce 3SnCl4 plus 2AS plus 3H2O। तो देखिए अब हम कर लेते हैं, सबको बैलेंस देख लेते हैं। एएस आपके यहाँ पर कितने हैं, दोनों साइड्स में 2 है, ये बैलेंस्ड है। एसएन आपके दोनों साइड्स में 3 है, ये भी बैलेंस्ड है। क्लोरीन आपके दोनों साइड में 12 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन आपके दोनों साइड्स में 6 है, ये भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन आपके दोनों साइड्स में 3 है, ये भी बैलेंस्ड है। देयरफॉर दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। आगे की वीडियोस में भी और भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन इसके बाद के वीडियोस भी हम आगे के जो टॉपिक्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।